हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल और सेमेस्टर होगा 4th। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। जहाँ तक मुझे पता है यूट्यूब पर ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर से रिलेटेड है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने संपूर्ण फाइल का समावेश किया है। कुछ मानचित्र जो हमने शेयर छोड़े हैं वो अगली क्लास में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो पहली शीट होगी आपकी मानचित्र का अर्थ, कि मानचित्र किसे कहते हैं, इसका अर्थ आपको बताना है। इसके अलावा मानचित्र की परिभाषा, तो इसमें कुछ परिभाषाएं हमने सिलेक्ट की है। इसके बाद में सेकंड है मानचित्र का वर्गीकरण। तो ठीक इसी प्रकार आपको मानचित्र का वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। पेज नंबर लिखते जाना है आपको साथ साथ। बढ़ते हैं अगली शीट की ओर। नेक्स्ट है वितरण मानचित्र बनाने की विधियां। वितरण मानचित्र बनाने की दो विधियां हैं, गुणात्मक विधियां और मात्रात्मक विधियां। अब इसकी अलग अलग विधियां हैं जिनका हम विस्तार से सचित्र वर्णन करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो देख सके और फाइल बना सके। बढ़ते हैं आगे की ओर। ये पहला डायग्राम है रंगारेख विधि के द्वारा बनाया गया। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से बना सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही हम डिजिटल क्लासें चालू करने वाले हैं 2 से 3 दिन में, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। यह है सामान्य छाया विधि। बढ़ते हैं आगे की ओर। एक एक विधि का हमने वर्णन किया है। आप चाहो तो ये अलग अलग कर सकते हो, यानी कि एक शीट में चित्रीय विधि कर सकते हो, दूसरे में वर्ण प्रतीकी विधि कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। यह है वर्ण प्रतीकी विधि, यानी कि प्रतीक विधि के द्वारा तैयार किया गया डायग्राम। आपको संकेतक वगैरह सभी लिखने हैं और ऊपर की ओर आपको यहाँ पे मार्कर या ब्लैक पेन की सहायता से बड़े अक्षरों में लिखना है। चलते हैं आगे की ओर। 5वां है नामांकन विधि। ठीक है, इसको भी आप अलग पेज में कर सकते हो चाहो तो, या एक साथ भी कर सकते हो। नामांकन विधि का अभी हमने डायग्राम नहीं दिया है, अगली क्लास में आपको डायग्राम प्रोवाइड करवा देंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। सॉरी, नामांकन विधि का तो हो चुका है, सॉरी, नामांकन विधि का आ चुका है। नामांकन विधि का डायग्राम है। बढ़ते हैं आगे की ओर। समान रेखा विधि, वर्णमात्री विधि। इसमें समान रेखा विधि का हमने डायग्राम दे दिया, वर्णमात्री विधि का डायग्राम नहीं है, जो हम अगली क्लास में दे देंगे। वर्णमात्री विधि का क्वेश्चन है। वर्णमात्री विधि का क्वेश्चन है, इसका डायग्राम हम अगले क्लास में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके लिए आप इसके साथ में एक वाइट पेज रख देना अपनी फाइल में, जिस पे हम डायग्राम ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो आराम से। बढ़ते हैं आगे की ओर। यह हमारा समान रेखा विधि द्वारा बनाया गया मानचित्र, जिसमें हमने राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा को प्रदर्शित किया है। 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सेंटीमीटर तक वर्षा को हमने इसमें प्रदर्शित किया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है बिंदु विधि। दोस्तों, इसके साथ भी आप एक वाइट पेज ऐड कर देना, क्योंकि इसका भी हमने डायग्राम नहीं दिया है। 4-5 डायग्राम है जो हमने अभी तक ऐड नहीं किए हैं, जो अगली क्लास में ऐड कर देंगे। बिंदु विधि
बढ़ते हैं आगे की ओर। बिंदु विधि के लिए आप क्वेश्चन लिख सकते हो। वीडियो को आराम से पॉज करके ये क्वेश्चन लिख लेना। मापक लिख देना, एक बिंदु बराबर 50,000 व्यक्ति, जिसमें हम आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे 2011 के जो जनगणना के आंकड़े हैं उनको। बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों कुछ वर्ड मैप है जो हमारे काम आएंगे, तो आप विश्व मानचित्र बना के रख लेना। इसमें हम जो राजस्थान का मैप है बिंदु विधि के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और इसमें वर्णमात्रा विधि के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और अब हमारे प्रैक्टिकल की यूनिट सेकंड शुरू होती है यहाँ से। स्थलाकृतिक मानचित्र, परिचय एवं महत्व, इसकी विशेषताएं हैं, महत्व है, कैसे बनाया जाता है, सारी चीजें हमने इसमें नोट की है। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसी सीट के पीछे आपको लिखना है ये 3rd, 4th, 5th और 6th पॉइंट, और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है कि इससे क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र का इतिहास, कि भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र कैसे कैसे डेवलप हुए, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और ब्रिटिश काल में किस प्रकार भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्र का इतिहास विकसित हुआ। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद में भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र में क्या क्या परिवर्तन आए, कौन कौन सी संस्थाओं का निर्माण हुआ आदि का विस्तृत विवरण इसमें दिया गया है। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए दोनों तरफ से, इनकी एक ही सीट में काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग। भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग, इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पश्चिमी बंगाल में कोलकाता में है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके विभाग कौन कौन से हैं, GSI, ज्योग्राफिकल सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इसका योगदान क्या क्या है आदि। स्थलाकृतिक सीट का वर्गीकरण इसमें दिया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नक्शे, मापक के आधार पर वर्गीकरण। अब इसमें आप मापक के आधार पर कोई डायग्राम दे सकते हो चाहो तो, बाकी इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है आगे, तो आप वो एग्जाम्पल भी कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों इसमें थोड़ा सा आगे हो रहा है इसका थ्योरी, तो वो भी आपको नोट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्थलाकृतिक सीट का नामांकन और क्रमांकन, जिसमें हम डिग्री ग्रेड प्रणाली के द्वारा करते हैं, क्रमांकन विधि के द्वारा करते हैं, जिसमें अक्षांश और देशांतर के अनुसार क्रम निर्धारित किया जाता है। और यहाँ पे आप 55D यानी कि 55D/7/NW नॉर्थ वेस्ट, इसको बांटकर हम 1:25,000 मापक का नक्शा 4 भागों में NW, NE, SW और SE में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पारंपरिक संकेत अथवा प्रतीक विधि। इसमें प्राकृतिक विशेषताएं, मानव निर्मित विशेषताएं आदि को सम्मिलित किया गया है, तो आप ऐसे नोट कर लेना। और इसमें आगे है अन्य पारंपरिक प्रतीक, जिसमें राज्य सीमा, जिला सीमा, तहसील सीमा आदि को प्रदर्शित किया गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके संकेत चिन्ह है जो आप एक पेज में बना लेना।
नेक्स्ट है स्थलाकृतिक अंशचित्र का अध्ययन और व्याख्या। स्थलाकृतिक अंशचित्र क्या होते हैं, इसके व्याख्या के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, मानचित्र की पहचान करना, प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करना आदि इसमें सम्मिलित किया गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। सबको आपको नोट करना है सेम ऐसे ही। और ये बीए सेकेंड ईयर जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनके लिए, जिनका सेमेस्टर 4th है उनके लिए, और जो बीएड स्टूडेंट है, नॉन कॉलेज स्टूडेंट है, उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। साथ ही साथ जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए 3rd और 4th सेमेस्टर दोनों फाइल आपके कंबाइंड बनेगी, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी फाइल बनती है और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए सेमेस्टर के अकॉर्डिंग फाइल तैयार होती है। नेक्स्ट है व्याख्या का प्रारूप। जल्दी जल्दी आप नोट कर लेना आराम से अच्छे से, और उदाहरण दिया गया है इसमें कुछ। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमने प्रयोग किए हैं इसमें कुछ। प्रयोग नंबर 1 है, प्रयोग का नाम लिखना है आपको, स्थलाकृतिक अंशचित्र और उद्देश्य आदि, मानचित्र की पहचान वगैरह सब लिखना है। अब हम प्रयोग को हल कर रहे हैं। सभी आपको नोट कर लेनी है। वीडियो लॉन्ग ना हो इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चला रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके आसानी से बना सकते हो। और फिर एक ड्राइंग शीट तैयार करनी है जिसमें आपको संख्या तक डालने हैं। सेम ऐसे ही आप कॉपी कर लेना है इसकी। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है अपकिरण के माप। मैथमेटिकल वर्क है, तो इसमें विचलन, प्रमाप विचलन, प्रसरण, चतुर्थक विचलन, ह्रास आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ये आपको नोट कर लेना है। पहला है प्रमाप विचलन। इसमें हम क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके सूत्र क्या क्या है पहले वो देखते हैं। विचलन का है तो आप नोट कर लेना इनको। चतुर्थक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं इसका तरीका हमने बताया पहले, और एक उदाहरण के तौर पर भी हमने इसको समझाने की कोशिश की है। बढ़ते हैं आगे की ओर। एक उदाहरण लिया है हमने। एक कक्षा में 9 छात्रों के अंक 0 से लेकर 100 के मध्य इस प्रकार है। सबसे पहले इनको व्यवस्थित करना होता है, फिर उनका माध्य निकाला जाता है, औसत एवरेज जिसको बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे औसत आएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मीन नहीं है, औसत आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इसका 3rd चरण प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए सेम वही क्वेश्चन हमने लिया है, देख सकते हो, और इसको आपको हल कर देना है और ये लास्ट में हमारा आंसर आ जाता है। ये कैसे हल होता है वो हम बताएंगे आपको डिजिटल बोर्ड पे। और लास्ट शीट है आपकी चतुर्थक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, उसी सूत्र से हमने ये ज्ञात किया है, उसी क्वेश्चन से हमने ये निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए मददगार रहा या नहीं रहा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों टाइम देने के लिए।